हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सतुवेदी। आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो को टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे जो पिछले वीडियो के क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। फिर हम आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री को डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट नेशन टू कंप्लीट सक्सेसफुली ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। अभी हाल ही में कौन सा देश जो पहला देश बन गया है जिसने अभी कोविड-19 की वैक्सीन का मानव परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 विच स्टेट हैज स्टार्टेड अ कैंपेन रोको टोको। अभी हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए और अपने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किस राज्य ने रोको टोको अभियान की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, हु विन 10th दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2020 फॉर चीलूपू डॉक्यूमेंट्री ऑफ हनी हंटिंग। अभी हाल ही में किसे 10वें दादा साहिब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया है क्योंकि उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है चीलूपे, उसके लिए इस दादा साहिब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड। अभी हाल ही में किसे पॉल हैरिस रिकॉग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अनाउंस टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन इंडिया। अभी हाल ही में किसके द्वारा भारत में $10 बिलियन की निवेश करने की बात कही गई। चलते हैं रिवीजन कुछ के आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन वैक्सीन बनाई गई है कोविड-19 की और उसका सक्सेसफुली ट्रायल कर लिया गया है वो है रसिया। रसिया के द्वारा रूस ने अपने यहाँ कोविड-19 की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफलतापूर्वक कर लिया है और यह बात WHO के द्वारा भी पुष्टि कर दी गई है। अगला क्वेश्चन था, किस राज्य ने रोको टोको अभियान शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ के लोगों में मास्क के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रोको टोको अभियान की शुरुआत की है मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन था कि 10वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 10वें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से केजंग डी थैंगडॉक जिनकी डॉक्यूमेंट्री है ची लोपो, इसी के लिए उन्हें इस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जो पॉल हैरिस रिकग्निशन अवार्ड है वो है के पलानीस्वामी, एडापट्टी के पलानीस्वामी जो तमिलनाडु की प्रेजेंट टाइम पे CM है, उन्हीं को शिकागो की रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा पॉल हैरिस फेलो रिकग्निशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में $10 बिलियन कौन निवेश करेगा। तो गूगल अगले 5 से 7 सालों में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी आदि क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए भारत में $10 बिलियन का निवेश करेगा। चलते हैं आज के रणघट के MCQs की ओर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विधु नायर को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी विधु नायर तुर्कमेनिस्तान में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये हैं विधु नायर और इन्हीं को भारत के तुर्कमेनिस्तान के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बात तुर्कमेनिस्तान की है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद और यहाँ की करेंसी है तुर्कमेनिस्तान मनात। अभी हाल ही में एक और राजदूत नियुक्त हुए हैं, विक्रम दोरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं विक्रम दोरईस्वामी और इनको बांग्लादेश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ है। रिसेंटली एक और राजदूत बने हैं, रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। रुद्रेंद्र टंडन, ये हैं रुद्रेंद्र टंडन और इन्हें अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो अभी गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी उपर्युक्त दोनों को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये हैं गुरबख्श सिंह और इन्हें और पलाश नंदी दोनों को मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ये दोनों हॉकी के एक बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी थे। क्लब ने इस साल 29 जुलाई को होने वाले मोहन बागान दिवस समारोह के महामारी के कारण आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। वर्ष 1911 में 29 जुलाई को मोहन बागान क्लब की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इफ इट ब्लीड्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो स्टीफन किंग ने एक इफ इट ब्लीड्स पुस्तक को लिखा है और इसका हाल ही में विमोचन कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। ये हैं स्टीफन किंग्स और इन्हीं के द्वारा इफ इट ब्लीड्स नामक जो किताब लिखी गई और वह 4 कहानियों का एक संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किसे किया गया है। तो हेमांग अमीन को BCCI के अंतरिम CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन
बी सही है। ए है हेमांग अमीन और इन्हीं को बीसीसीआई के अर्धकालीन चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि बीसीसीआई के जो सीईओ हैं राहुल जौहरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसके लिए अभी अस्थायी रूप पर हेमांग अमीन को बीसीसीआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित की है? तो अभी कानपुर ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध विकसित की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा इस शुद्ध नामक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया गया है। इस डिवाइस में 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स हैं, जिन्हें दूर से ही व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया जा सकता है। इसके प्रारंभिक परीक्षण के दौरान सामने आया है कि इस डिवाइस का एक बार पूरी तरह से संचालन करने पर लगभग 15 मिनट में यह 100 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणुरहित कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो अभी 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। 11 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया था और 12 जुलाई को वर्ल्ड मलारिया डे मनाया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो युवा कौशल दिवस को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 15 जुलाई को मनाया गया। इस वर्ष यूनाइटेड नेशंस के द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस की थीम रखी गई स्किल्स फॉर अ रिसाइलेंट यूथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया, वे कौन थी? तो ज्योत्सना भट्ट एक सिमेरिक कलाकार थी और इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये है ज्योत्सना भट्ट और यह एक सिमेरिक कलाकार थी, यानी यह मृतिका मट्टी से बने जो बर्तन होते हैं उन पर पेंटिंग किया करती थी, यानी चित्रकारी किया करती थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट प्रदान किए हैं? तो अभी भारत ने मालदीव को आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट प्रदान किए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। भारत के द्वारा मालदीव को आउटडोर इक्विपमेंट प्रदान किए गए हैं जो फिटनेस से रिलेटेड हैं। बात मालदीव की है तो मालदीव की कैपिटल है माले। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोलेह और मालदीव की करेंसी है मालदीव रुपया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल जेनेटिक ने संन्यास की घोषणा की है, वे किस खेल से जुड़े हैं? तो माइकल जेनेटिक एक ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल प्लेयर हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये है माइकल जेनेटिक और इन्हीं ने हाल ही में फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो अभी नाबार्ड ने अपने स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। नाबार्ड के द्वारा अपने स्थापना दिवस पर इस चौपाल को आयोजित किया गया है। नाबार्ड की स्थापना जुलाई 1982 में की गई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में और नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम पे हेड है गोविंदा राजुलू चिंटाला। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ ने री इमेजिन अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी यूनिसेफ ने री इमेजिन अभियान के लिए फिक्की के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यूनिसेफ के द्वारा फिक्की के साथ री इमेजिन कार्यक्रम की शुरुआत के लिए साझेदारी की गई है। इस अभियान का उद्देश्य भारत में कोविड-19 प्रतिक्रियाओं और उसके बाद की परिस्थिति के दौरान सबसे कमजोर वर्ग और बच्चों की मदद करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ये हैं सचिन अवस्थी और इन्हीं को हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता अभियान का आयोजन किया था। आज हम स्टेट में कर्नाटक को डिस्कस करेंगे। यह मैप में कर्नाटक के तट को हम लोग मालावा तट के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है बेंगलोर और कर्नाटक के सीएम कौन है? एडापट्टी के पलानी स्वामी। कर्नाटक के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित। कर्नाटक की फॉर्मेशन 26 जनवरी 1950 को हुई थी और यहाँ की विधानसभा में 235 सीटें हैं। कर्नाटक में मेट्रो डैम है जो कावेरी नदी पर बना है और यहाँ पर ही मडुरवलाई नेशनल पार्क है, बन्हेगट्टा नेशनल पार्क है और बांदीपुर नेशनल पार्क भी कर्नाटक में ही है। कंट्री में आज हम कनाडा को डिस्कस करेंगे। कनाडा एक नॉर्थ अमेरिका का देश है और नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा ही है। कनाडा की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है कैनबरा। कनाडा की करेंसी क्या है? कनेडियन डॉलर और यहाँ के
प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, और यह नॉर्थ अमेरिका का एक कॉन्टिनेंट। पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है हाल ही में ब्रिटेन में निवेश करने के मामले में कौन सा देश सबसे बड़ा देश बन गया है? तो भारत ब्रिटेन में निवेश करने के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। पहले स्थान पर है भारत, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पे भारत है और तीसरे पे कौन है? जर्मनी। तो भारत ब्रिटेन में निवेश करने के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।